नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। इस समय मैं खड़ा हूं करनाल के गगसीणा गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं कि गगसीणा गांव के जो आम लोग हैं, गगसीणा गांव के रहने वाले जो जाट समुदाय के लोग हैं, वो इस समय यहां पर मौजूद हैं, क्योंकि करनाल के अंदर जो एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर जिस तरह की जातिगत राजनीति चल रही है, उसी को लेकर गगसीणा गांव में आज एक पंचायत हुई है और इस पंचायत में कुछ फैसले लिए गए हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये सीधी और लाइव तस्वीरें इस समय आप करनाल के गगसीणा गांव से देख रहे हैं। काफी देर से यहां पर बैठक चल रही है और बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जिस तरह से करनाल के अंदर पहले वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतरा, उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए, उसके बाद रोड समाज इस समय कई तरह की मांगे कर रहा है पुलिस के कई अधिकारियों के खिलाफ। और अब जो बात आ रही है कि जो जाट समुदाय है, जाट समाज है, वो करनाल के एसपी के समर्थन में यहाँ पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमारे साथ जितेंद्र संधू हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं। संधू साहब, आज की जो ये बैठक हुई है गगसीणा गांव में, क्या इस बैठक का मुख्य मकसद है और क्या कुछ आप लोगों के बीच में आज मीटिंग हुई है, उसमें क्या फैसला लिया गया? बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी आपके दर्शकों को मैं सबसे पहले राम राम करता हूं। उसके बाद जो हमारा मेन उद्देश्य है, हम अपनी आवाज़ माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी केंद्रीय मंत्री, माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी CM हरियाणा एवं जितने भी बड़े नेतृत्व है उन सभी को हम अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, जो एनकाउंटर हुआ था, एनकाउंटर का मतलब ये है जी, आमने सामने जब कभी किसी क्रिमिनल और पुलिस की भिड़ंत हो जाती है तो उसमें कुछ पुलिस वालों को भी लगती है तो कुछ मान लो अगले क्रिमिनल को भी लगती है। एक एनकाउंटर हुआ था, उस एनकाउंटर होने के बाद फिर पूरा रोड समाज एकत्रित हुआ था करनाल में, तो उन्होंने मांगे रखी थी करनाल में कुरुक्षेत्र में। तो जी उन्होंने मांगे रखी थी कि जी ऐसे अपना जगमोहन आनंद जी का इस्तीफ़ा, उसके बाद अपने पुलिस कप्तान जी का, हमारे SP साहब का, उनका इस्तीफ़ा। तो जी हमें उसमें जो उनकी मांगे थी हमें जायज़ लगी, लेकिन उसमें एक चीज़ हमारे को नाजायज़ लगी। देखिए जी, हमारे IG साहब हैं, उसके बाद मौके के जो DSP हैं, उसके बाद जी जो हमारे CI इंचार्ज हैं, ये सभी उन्हीं के समाज से है जी। तो हमने वो बात मतलब हमारे को मतलब उसमें कोई वो नहीं था कि चलो हुआ है अच्छा, मतलब नहीं हुआ था उनके साथ। हम भी रोड समाज के साथ है, कंधे से कंधा मिला के हम उनको न्याय दिलाने में उनके साथ देंगे। आगे भी जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी वहाँ हम उनके साथ खड़े होंगे। हमें तो सिर्फ दुख इस चीज़ का हुआ जी, हमारे समाज से हमारे SP साहब आते हैं। देखो जी, मैं तो आज तक उनसे मिला भी नहीं कभी, ना कभी हम रूबरू हुए। भगवान ने ऐसा मौका ही दिया कि मतलब हमारे वो उस वहाँ तक जाना पड़े। तो हमारे गाँव में भी जी आज बात चली थी कि भाई एक हमारा कप्तान है जो हमारी बिरादरी का है और उसके साथ अन्याय होने वाला है, उसका मतलब कि तबादला करवाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। तबादला तो देखो जी होना चाहिए, तो सबका होना चाहिए। कार्रवाई में हम इनके साथ हैं, कार्रवाई कराओ आप लोग। जो इन्होंने कार्रवाई करवानी, SIT करवानी, जुडिशरी करवानी, उसमें हम लोग इनके साथ हैं। देखो जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जांच में हमारे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विशेष तौर पे टारगेट किया जा रहा है SP साहब को। आप एक चीज़ देखिए जी, अब का इनका कार्यकाल देखिए, इससे पहले का कार्यकाल देखिए, जो SP साहब थे हमारे यहाँ पे, कितना क्राइम रेशो हमारे यहाँ पे कम हुआ है। सेक्टर 13 में, 17 में, जितने भी हमारे सेक्टर हैं यहाँ पे मॉडल टाउन में और हर 100-200 मीटर के बाद बैरिकेड लगे हुए हैं। डेली की डेली धमकियाँ मिलती थी भाई, डेली फिरौतियों की। अब आप घूम के देखिए कितना कंट्रोल में आया है। तो हम ये नहीं कहते कि चलो जी ये हम मतलब इनको सपोर्ट करेंगे किस चीज़ में या वो करेंगे। हम तो जी एक बात कह रहे हैं, SP साहब देखो बढ़िया काम कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं जी। अगर तबादले करने हैं तो नीचे से लेकर ऊपर तक हर अधिकारी का तबादला होना चाहिए। तो जी हमारी यही सरकार से मांग है। सुनवाई नहीं होती तो देखो जी हमारे को तो सीधा हमारे मन पे ठेस पहुंचेगी कि हमारी बिरादरी का कप्तान था और उसके साथ जानबूझ के इन्होंने तबादला करा। तबादले करने हैं छोटे से बड़े, हर इंसान के जो अधिकारी हैं यहाँ पे हर एक के तबादले होने चाहिए। जांच में हम रोड बिरादरी के साथ है, आप लोग जांच करवाओ, जांच में हम इनका साथ देंगे। जांच SIT हो, जो भी जांच हो, हम इनके साथ खड़े। बिरादरी का कोई हमारा आपस का मैटर नहीं है जी। हम तो ये विशेष तौर पे जो टारगेट किए जा रहे हैं वो टारगेट हम होने नहीं देने के। बिल्कुल कराया जा रहा है जी। कुछ लोगों को यहाँ पे हजम नहीं हो रहे। SP साहब हमारे काम बढ़िया कर रहे हैं।
देखो जी, पॉलिटिकली सब सोचते हैं कि हम दबाव बनाए, पॉलिटिकल लोग किसी का दबाव नहीं मानते, अपना निष्पक्ष जो सा काम है वो काम कर रहे हैं और बढ़िया मतलब कि जो क्राइम पे कंट्रोल कर रही है। तो जी हम तो यही सारा गांव मेरा समाज यहाँ पे एकत्रित हुआ था, तो हम सब ने यही फैसला कराया कि जी देखो उनके साथ अगर गलत होगा, आज ये पंचायत गक्षीणे में हुई है, कल बड़ा कुडलन पाडा जितने भी हमारे बड़े बड़े गांव इंद्री हल्के में, घरोंडे हल्के में, करनाल शहर में जितने भी हमारी बिरादरी के लोग हैं, हम सारे फिर अब एकत्रित होएंगे और एकत्रित हो गए अगर ये तबादला हुआ तो हम रोकने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं रुका तो फिर सबके तबादले करवा के मानेंगे, हम ऐसे नहीं मानेंगे जी बिल्कुल भी। तो आप देख सकते हैं कि इस समय रोष इस बात को लेकर है क्योंकि अब जो ये एनकाउंटर मामला है वो कहीं ना कहीं जातिगत रंग लेता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले बीरू वाल्मीकि के जो परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो सड़कों पर जुट गए, उसके बाद रोड समाज के जो लोग हैं वो कुरुक्षेत्र और करनाल में बैठक करते हैं क्योंकि उनका आरोप है कि जो एनकाउंटर है वो फेक हुआ है। और अब इसी बात को लेकर जो बात सामने आ रही है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से रोड समाज के लोगों ने करनाल के जो पुलिस कप्तान है नरेंद्र बिजरानिया, उनकी जो ट्रांसफ़र है उसको लेकर मांग रखी है, ऐसा इनका कहना है। मुझे इस बारे में निजी तौर पर कोई जानकारी नहीं है। हमारे साथ गक्सीना गांव के ही एक और मौजूद जो अंकल जी हैं वो मौजूद हैं। भाऊ जी, जो ये बात आपके युवा साथी बोल रहे हैं, आपने भी इसके ऊपर कुछ मंथन किया, आप लोगों की जो मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, क्या चीज़ें सामने निकल कर आई हैं? क्योंकि जो एनकाउंटर हुआ है, रोड समाज कह रहा है कि एनकाउंटर फेक एनकाउंटर है और इसी में जो वो कार्रवाई चाह रहे हैं उसमें एक उनका पॉइंट ये भी है कि करनाल के पुलिस कप्तान के ऊपर कार्रवाई हो। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ऐसा है जी, कप्तान साहब के खिलाफ तो गलत हो रहा है इनका। रोड SHO, रोड DSP, रोड IG, जाट बिरादरी से केवल एक SP, अकेले उस पर गाज क्यों गिरे? गाज गिरे तो सब पे गिरे। SIT गठित करके सबका वो निरीक्षण हो भाई किसके द्वारा होया। और जी एक बात और कहना चाहूँ, ये जो बीजेपी सरकार आई इसमें केवल एक जाति पर, विशेष जाति पर टारगेट हो रहा। इसकी बीजेपी की डॉक्टर अर्चना गुप्ता अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, वो न्यू कह रही कि भाई हम तो एक विशेष जाति की नौकरी मिला करती पहले, अब उनके सफेद कुर्ते पजामे हमने उस पर टंगवा दिए, कुंटियां पर। ऐसा है जी, देखो कुर्ते तो हमारे टंगे नहीं, कुर्ते तो रहेंगे हमारे शरीर पर, ये 10 दिन भोंक लेंगे। सरकार आनी जानी, कल को हमारी फेर आ जाएगी, फिर ये कड़ जाएंगे। ऐसा है जी, जिस प्रदेश में या जिस गांव में जिस जाति का बाहुल्य होगा, चौधर तो रहेगी उनने की। ये तो एक बात और देखो, हमारे 2 जाट मंत्री हैं, महिपाल डांडा और श्रुति चौधरी, उनको भी हटा दो, अपना राज कर लो फिर। ये ऐसा है जी, हम SP साहब के समर्थन में सस्पेंड हो तो सारे हो, नहीं 3 को भी। ठीक है जी। अंकल जी, यूथ को थोड़ा सा आगे आ जाओगे, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। यूथ को कुछ मैसेज है आपका, जिस तरह से यूथ आजकल क्राइम की तरफ बढ़ रहा है और इस तरह के क्राइम होने के बाद जो, चाहे मैं देखिए वाल्मीकि समाज है, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, जिस लड़के की हत्या हुई है उसके ऊपर भी काफ़ी मामले दर्ज थे, चाहे जब एनकाउंटर हुआ उनकी बात कर लूँ, ये सब लोग यूथ थे और जवान होते हुए कुछ और करने की जगह ये लोग क्राइम में घुस जाते हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, क्रिमिनल की कोई विशेष जाति नहीं होती, वो किसी भी जाति से संबंध रखता है। जाट भी हो सका है, गुज्जर भी हो सका है, यादव भी हो सका है, कोई भी हो सका है। गुड़गांव में हमारे 2-3 लड़के एनकाउंटर हुए, हमने तो ना कहा, उनके बारे में समर्थन करा, भाई वहाँ क्रिमिनल थे तो उनकी हत्या होगी, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा है जी, ये यूथ है नहीं जो नशे में फंस गए, काम काज कुछ कर दे नहीं और आवारागर्दी करें, फिरौती मांगे, डाके मारे लोगों पर। इनको अपने समाज में रहना चाहिए, अच्छा बनकर रहना चाहिए, अपना काम धंधा करो और 2 रोटी खाओ। दुनिया ने क्यों दुखी कराइए? ऐसे तो जी सब होंगे रहेंगे, फिर यू संसार बसेगा कैसे? क्या नाम है अंकल जी आपका? सुरेंद्र संधू, गांव गक्सीना जी। धन्यवाद। तो अंकल जी ने भी अच्छी बात करी कि अगर यूथ इस तरह से क्राइम में इन्वॉल्व होता रहेगा और लोग उनके समर्थन में इस तरह जुटते रहेंगे तो फिर आखिर समाज जाएगा कहाँ। एक और अंकल जी हमारे साथ हैं। नमस्कार अंकल जी। अंकल, जिस तरह से आप लोगों ने आज पंचायत की है और अब जो पहले कानून की बातें होती थी लेकिन अब जातियों की बात होने लग गई है, आपको लगता है कि ये ठीक है
कि जिस भी जाति के शख्स के ऊपर कोई कार्रवाई होती है वही सड़कों पर उतर जाता है। इसका मतलब तो कहीं ना कहीं वो हम उन बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम गलत काम करो और हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। हाँ, ये बिल्कुल गलत है। हमने अपनी जाति या किसी भी जाति को ऐसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर गलत किसी ने किया है तो वो तो सरकार देखती है। दूसरी बात रही मतलब बदमाश पैदा हुए कैसे हुए, ये सारा सरकारों की देन है। सरकार रोजगार नहीं देती, वो क्या करते हैं, वो दूसरी लाइन पकड़ लेते हैं अपनी। और दूसरी बात, ये कौम तो ऐसी है जिसका नाम तो लेते नहीं है लेकिन टारगेट सीधा कर देते हैं, सबको पता है। जबकि सबसे ज्यादा मेडल आप लोगों के आए इस बार भी। नहीं, नौकरियां इनकी सरकार में क्या मिलती नहीं, सबसे ज्यादा मिलती है इनकी सरकार में भी। HCS में जाओ, UPSC में जाओ, आप कहीं भी जाओ, सबसे ज्यादा मिलेगी जितनी तादाद है। फौज में सबसे ज्यादा है। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य है। और ना मुख्यमंत्री पद चाहिए इनको। ऐसा भी नहीं है कि वो उसी के लिए मर रहे हो। वो दूसरों को ये है कि भाई ये नहीं बने बस। हाँ, क्या नाम है अंकल आपका? लाभ सिंह जी। लाभ सिंह जी हैं। आप देख सकते हैं कि इससे पहले काफी बड़ी संख्या में जो यहाँ पर पूरे गांव के लोग हैं वो जुटे हुए थे और अब जो फैसला है वो लिया गया है। संधू साहब फिर से कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। ऐसा है जी, ये इतना एनकाउंटर करे नहीं। इस शहर में सूर्यनगर में एक रमेश लड़का था अत्री, वो ब्राह्मण जाति से है और उच्चाणा का विधायक है देवेंद्र अत्री, उसका भाई है ताऊ का लड़का। वो उसका क्यों नहीं एनकाउंटर करे? आज तक 12 दिन हो गए, सारा हरियाणा उड़ा पड़ा, सारे टोल रोक दिए, उसका एनकाउंटर क्यों नहीं होया? वो केवल विधायक का भाई है इसलिए। एक जाटा पे आपत्ति तो उठा रहे हैं, वो क्यों होया? मेडल लाए, कितने लाए हरियाणा के? वह बोला भारत के बेटे बेटी, वह विशेष जाति के नहीं है। किसी जाति का कोई और मेडल कौन लाया? केवल जट्टो तो सुहा दूसरा लाया कोई आदमी? तो मारे को तो खाम खाई टारगेट कर रहे हैं। तो अगर अंकल फिर भी जिस तरह से आप कह रहे हो ताऊ जी भी, अगर कार्रवाई होती है और सिर्फ SP साहब के ऊपर होती है, चाहे ट्रांसफर हो या कुछ भी हो, उसके बाद की जाट समाज की फिर रणनीति क्या रहेगी? ऐसा है जी, हम SP साहब के समर्थन में खड़े। बदली हो, जांच हो, सारे पाओ, नहीं अकेले SP साहब पर ना हो। SP साहब पर जांच होगी तो हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े और उनका पूरा साथ देंगे। धन्यवाद जी। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इससे साथ के साथ जरूर शेयर करें। सभी जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं एक मत से उन्होंने जो बातचीत की है वो आपने सुन ली। खिलाफ किसी के नहीं है, ना मैं खिलाफ हूँ ना वो खिलाफ है। वो भी यही कह रहे हैं कि अगर जांच हो, एनकाउंटर फेक हुआ है तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन किसी जाति विशेष को टारगेट कर कर इस तरह की बयानबाजी से कहीं ना कहीं बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जब बयान सामने आते हैं तो कम्युनिटीज़ के अंदर एक गलत मैसेज जाता है, नफरत की भावना उत्पन्न होती है और कहीं ना कहीं वो उकसावे की जो कार्रवाई है वो भी सामने की तरफ से हो सकती है जब एक दूसरे के समुदाय को इस तरह से टारगेट किया जाएगा। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इससे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उप्पल, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।